हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेलेक्ट एंड मास्क के बारे में। जैसे कि अगर आपको किसी भी फ़ोटो का परफेक्ट सिलेक्शन बनाना हो, यानी कि उसके जो हेयर हैं और उनकी एजेस हैं उनको परफेक्टली बैकग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको सेलेक्ट एंड मास्क का यूज करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये इमेज कुछ ये थी और इसका बैकग्राउंड हमने चेंज कर दिया है और ये बैकग्राउंड कुछ यूँ चेंज हो गया है और आप इसके हेयर एजेस देखें तो काफ़ी हद तक अच्छे हैं। हाँ, और ये काफ़ी अच्छे से हमने इन्हें एक्सट्रैक्ट किया है और बैकग्राउंड को रिमूव किया है और फिर नए बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस किया है। तो देखा, ये हमारा बैकग्राउंड है बिफोर एंड द आफ्टर। दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। ठीक है। और सेलेक्ट एंड मास्क को देखा जाए तो सेलेक्ट एंड मास्क हमें हर चीज़ में मिल जाएगा। यानी चाहे आप रेक्टेंगल मार्की टूल पर हों, इन चारों टूल्स पर आपको सेलेक्ट एंड मास्क मिल जाएगा। जो भी फ़ोटोशॉप में सिलेक्शन टूल हैं, चाहे फिर वो लेसो टूल हो या फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हो, क्विक सिलेक्शन टूल हो, मैजिक वैन टूल हो, सब में आपको सेलेक्ट एंड मास्क मिल जाएगा। अगर आप लेसो टूल से भी सिलेक्शन बनाते हैं तब भी आप सेलेक्ट एंड मास्क में जा सकते हैं। चलिए मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास एक इमेज है और अगर मैं इसका लेसो टूल से सिलेक्शन बनाऊँ, जस्ट रफली ये मैंने सिलेक्शन बनाया, फिर आप सेलेक्ट एंड मास्क में जा सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए मैं सेलेक्ट एंड मास्क के वर्क स्पेस पर पहुँच जाता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं और बहुत सारी स्लाइडर होते हैं जिनकी मदद से हम अच्छे से अच्छे तरीके से फ़ोटो को रिफ़ाइन कर सकते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ। एक और बात है, अगर आपके फ़ोटोशॉप में सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर आप जब सेलेक्ट में आएंगे तो आपको रिफ़ाइन एज के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। जो पुराने फ़ोटोशॉप हैं CS6 उसमें आपको रिफ़ाइन एज के नाम से मिलेगा। लगभग 2018, 2019 और 2020 में आपको इस सेलेक्ट एंड मास्क के बारे में मिल जाएगा। इन टूल की मदद से भी आप सेलेक्ट एंड मास्क में जा सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आप सेलेक्ट में आइए और यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट एंड मास्क का एक ऑप्शन है और इसका शॉर्टकट यहाँ पे है अल्ट कंट्रोल R। इसकी मदद से भी आप सेलेक्ट एंड मास्क के वर्क स्पेस पे जा सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं सिंपली और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे व्यू होते हैं। तो आप कौन सा व्यू रखना चाहते हैं, तो बहुत सारे व्यू मोड हैं जिन्हें यहाँ पे शॉर्टकट की देख सकते हैं। सबकी शॉर्टकट की यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी व्यू मोड पे स्विच करना चाहते हैं तो इन शॉर्टकी की मदद से स्विच कर सकते हैं। और एक और तरीका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेस F साइकिल व्यूज। अगर आप बारी बारी से इन व्यू पर जाना चाहते हैं तो बस F की को दबाते रहिए, तो जितनी भी व्यू यहाँ पे हैं वो सारे व्यू पर साइकिल की तरह चलता रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं मार्चिंग आर्ट्स पे। इस पे क्या होगा कि हम बनाएंगे सिलेक्शन। अगर आप किसी और लेयर पे होते हैं, मान लीजिए आप ओनियन लेयर पे हैं, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हैं किसी भी टूल से, चलिए हम लेते हैं लेसो टूल दिखाने के लिए, तो सिलेक्शन तो आप बना सकते हैं देखिए, लेकिन दिख नहीं रहा सिलेक्शन। ये दिखेगा कैसे? जब आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे तो आपको आपका सिलेक्शन दिखेगा। फ़िलहाल के लिए हम Ctrl Z से वापस होते हैं और पूरी इमेज को देखना चाहते हैं। और अगर हमको सिलेक्शन देखना है पहले तो हम आएंगे इस पे और यहाँ पे चलाएंगे मार्चिंग आर्ट्स पे और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखना कि सिलेक्शन हमारा दिखेगा, चाहे हम कैसे भी उसे यूज करें। तो ये लेसो टूल से हमने सिलेक्शन यहाँ पे बनाया, लेकिन सिलेक्शन बहुत बेकार है। डी सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बार में देखा तो बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे। इन टूल्स के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो हमने हर टूल्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप जाइए और वहाँ पे देखिए, सबके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगी आपके लिए। लेकिन कुछ टूल्स हैं यहाँ पे, क्विक सिलेक्शन टूल है, इनको हम थोड़ा सा यहीं पे जान लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे क्विक सिलेक्शन टूल है, हमने पिक किया यहाँ से और यहाँ की प्रॉपर्टीज़ बार को देखिए आप, प्लस यानी कि आप ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन को। ये क्या होता है, ऐसे कि मानिए आपने कोई सिलेक्शन बनाया यूँ, और आपको कुछ सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इधर का सिलेक्शन आपको नहीं चाहिए, तो ब्रश साइज को मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। ये देखिए स्लाइडर है, ब्रश साइज को बड़ा करने का। आपका जो टूल है उसका साइज बड़ा करना हो तो आप
राइट ब्रैकेट की को दबाएंगे तो वो बड़ा होगा। अगर आप लेफ्ट ब्रैकेट की को दबाएंगे बार बार तो ये माइनस होगा। देखिए ऐसे काम कर रहा है। तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ यहाँ से। तो अगर मुझे स्विच करना है माइनस पे तो मैं कीबोर्ड से अल्ट दबा लूँगा। तो देखिए उस पर स्विच हो जाता है। ये मैं दबाता हूँ तो माइनस पे, छोड़ देता हूँ तो प्लस पे। तो ये ऐसे टूल काम करेंगे। शिफ्ट के साथ आप प्लस पे जा सकते हैं और अल्ट के साथ आप माइनस पे जा सकते हैं। क्विकली सिलेक्शन बनाता है। ये क्या करता है, जो भी हमारी फ़ोटोग्राफ में एजेस होती हैं उनको डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो एजेस थी इसने डिटेक्ट कर ली हैं और उसने अपना सिलेक्शन बना के तैयार कर दिया। मैं यहाँ पे इसके साइज़ को छोटा करता हूँ। यहाँ से देखिए लेफ़्ट ब्रैकेट की से, और यहाँ पे देखिए इसने अपने आप ही अलाइन कर लिया है। एजेस को डिटेक्ट करता है, फिर अपना सिलेक्शन क्रिएट करता है। वेरी सिंपल टूल है। और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ आपको एरिया और किसी टूल से क्विकली करना सेलेक्ट, तो मैं लेसो टूल पे आता हूँ और यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ सेलेक्ट, ऐड हो जाता है। कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो तो मैं अल्ट को होल्ड कर लेता हूँ तो ये सब्ट्रैक्ट मोड में आ जाता है। और ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, डी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल डी से भी आप डी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहीं से करता हूँ। एक और तरीका है, आप जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है इससे क्या करेंगे, आप इस पूरे के पूरे एरिया को यूँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर सिलेक्ट किया पहले आपने, तो फोटोशॉप क्या करेगा, अपने दिमाग से अपना जो एआई है उससे इसे पकड़ेगा कि इसकी एजेस कहाँ पे हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। तो आई थिंक इट्स नॉट परफेक्ट, क्योंकि सही नहीं आया है। तो आप जूम करेंगे और यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल्स पहले से है, यानी कि आप ऐड कर सकते हैं सिलेक्शन। तो बस यूँ कर दीजिए। लेकिन हम इसे भी कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करने वाले हैं। इनके बारे में अलग से वीडियो है, आई कार्ड पे फ्लैशेस हैं, आप उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। जूम टूल से सिंपली आप जूम कर सकते हैं जितना आपको जूम करना है। और इस टूल से क्या कर सकते हैं, इस टूल से बस आप यूँ बैक स्पेस को दबा लेते हैं तो आप इसको मूव कर पाते हैं चारों ओर। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल काफ़ी अच्छा टूल है। अगर आप इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ गुड फॉर वन सिलेक्शन। देखें मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक और को सिलेक्ट करूँ, तो देखें इसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही आप मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हैं। ये देखिए इसने सिर्फ उसी को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए 100% ट्रांसपेरेंसी रखिए तो आप इन्हें देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा सिलेक्शन क्रिएट करता है। बाय द वे हमें इतना पसंद आया, इस टूल के बारे में फ़िलहाल इतना ही जानते हैं और यहाँ से कैंसिल करते हैं। जैसे ही आप क्विक सिलेक्शन टूल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है सेलेक्ट सब्जेक्ट का। इसका मतलब है कि फ़ोटोशॉप डायरेक्टली सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा अपनी इंटेलिजेंस से। चलिए हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट पे और देखते हैं कि फ़ोटोशॉप क्या करता है। देखिए काफ़ी हद तक इसने सिलेक्शन क्रिएट कर लिया है हमारे सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट का बैकग्राउंड बहुत ही बिजी है, काफ़ी हेयर यहाँ पे हैं, तब भी इसने सब्जेक्ट को काफ़ी करेक्टली सेलेक्ट कर लिया है और बहुत ही जल्दी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल था सेलेक्ट सब्जेक्ट। ये फ़ोटोशॉप 20 में बहुत ही इम्प्रूव्ड है। जो प्रीवियस वर्जन है उनमें इतना एक्यूरेटली काम नहीं करता है। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन है कि आप जो भी लेटेस्ट वर्जन हो फ़ोटोशॉप का उसी पे आप से ट्राई करें, तो आपको काफ़ी नई नई चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा प्रीवियस वर्जन से। सेलेक्ट और हमें क्विक सिलेक्शन टूल पे और हम उसमें कुछ सिलेक्शन ऐड कर रहे हैं। तो सिलेक्शन हमारा बन के तैयार है कुछ ऐसा। और अब हम बात करते हैं इनके व्यूज़ की। अगर आप इस पे रहेंगे तो आपको ये सिलेक्शन दिखेगा, और अगर आप ऑनियन पे जाते हैं तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और आप ऐसा कुछ देख सकते हैं कि बैकग्राउंड आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा, लेकिन जो आपका सिलेक्शन एरिया है, सिलेक्टेड एरिया है, वो ट्रांसपेरेंसी में नहीं आएगा। सिर्फ बैकग्राउंड को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंटी हम लगभग 100% ही रखना चाहेंगे अभी। और यहाँ पे बहुत सारे मोड हैं, आप देखें ओवरले है, यहाँ पे ऑन ब्लैक है, यानी कि आप ब्लैक पे कुछ करना चाहें तो इसकी ऑपोसिटी 100% रखिए तो ये ब्लैक दिखेगा आपको। ब्लैक में आप एजेस को अच्छे से देख सकते हो कि कहाँ पे क्या ख़राबी हुई है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे देखिए तो ब्लैक रख सकते हैं आप।
वाइट रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके हेयर कैसे हैं। अगर आपके ब्लैक हेयर हैं तो आप वाइट पे रखिए, वाइट हेयर हैं तो आप ब्लैक पे रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लेयर पे ही रखना चाहते हैं तो आप ऑन लेयर कर सकते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे ओवरले पे डाल दिया है इसे। ओवरले पे डालने के बाद जैसे ही आप इस नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखेगी आपको आउटपुट सेटिंग। इसमें आपको करना है आउटपुट न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। इससे क्या होगा कि इसकी एक न्यू लेयर आएगी और उस पर मास्क भी आएगा, और आपको यही करना है। और एक बार ओके कर दीजिए, आपका सिलेक्शन बनके तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड मैंने पिक किया यहाँ से और इसे प्लेस किया। इसे मैं फिट कर लेता हूँ स्क्रीन के हिसाब से। आपने देखा कि यहाँ पे एजेस हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, और कुछ एजेस यहाँ से सीधे डिटेक्ट भी नहीं हुई हैं और ना काफ़ी अच्छे से एक्सट्रैक्ट हुई हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम डबल क्लिक करके इस मास्क पे फिर से आ सकते हैं और सेम हमें वही वर्क स्पेस मिल जाएगा जो हमने पहले देखा था। और फिलहाल मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप अगर ओवरले पे यहाँ पे रहते हैं, ओवरले पर रहते हैं तो आप इसका किसी भी कलर में व्यू देख सकते हैं। चाहे ब्लैक करें सिलेक्ट या फिर कुछ और कलर सिलेक्ट करना चाहें, किसी भी कलर में आप इसका व्यू देख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसे ब्लैक पर सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कमियां हैं इस फ़ोटो में, वो आपको दिख रही हैं। यहाँ पे कई जगहों पे कमियां हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं जैसे कि हाई क्वालिटी प्रीव्यू। इसे आप चेक रखिएगा अगर आपका सिस्टम में दम है और वो काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन पे है, जिससे आपको हाई प्रीव्यू मिलेगा। अगर आपका लैपटॉप छोटा है, सिस्टम छोटा है, तो इसे अनचेक रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एज डिटेक्शन। ये क्या है देखिए, अगर आप 100 एजेस पे चेक लगा देते हैं यहाँ से तो देखिए कुछ नहीं दिख रहा आपको, लेकिन आप इस रेडियस को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एजेस दिख रहे हैं, है ना। जो एजेस हैं वो आपको परफेक्टली डिटेक्टेड मिल रही हैं कि ये भाई हमारी एजेस हैं, इसी पे हमें काम करना है। तो अगर आप ऐसे रहने देते हैं और फिर आप 100 एजेस को अनचेक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक ये एजेस इम्प्रूव हो गई हैं। देखिए आप, काफ़ी हद तक। और आप ये भी देखेंगे कि काफ़ी सारा चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं अंदर से। और आपको इसे क्लियरली देखना है तो आप इसे देखिए, व्यू मोड चेंज कीजिए, ब्लैक एंड वाइट पे देखिए। ब्लैक एंड वाइट पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये हाथ के अंदर भी आ गया है और इसने डिटेक्शन तो काफ़ी सही की है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ठीक है, हम बैक करते हैं, आगे ओवरले जाते हैं और रेडियस को हम कम कर देते हैं। और स्मार्ट इस बार फिर से हम चलते हैं ब्लैक एंड वाइट पे और स्मार्ट रेडियस को बढ़ाते हैं। तो देखिए ये एजेस फिर से आ गई हैं, और आप चेक करना चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हैंड प्रॉब्लम हो रही थी वो अब कुछ हद तक फिक्स हो जाती है। और आप देखें तो कुछ ये रिजल्ट आएगा आपके सामने। और यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी आपको, तो ऐसे कि यहाँ पे ये हेयर बिल्कुल ब्लैक हो रहे हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे इसे स्मार्ट रेडियस पर चेक कर सकते हैं तो ये स्मार्टली इसे काम करेगा और ये कुछ ऐसा चेक करेगा। अब आप देखें तो ओवरले पे कुछ ये सिलेक्शन है हमारा। इस एज डिटेक्शन ऑप्शन से आप बस यही देख सकते हैं, यहाँ से इसकी एजेस देख सकते हैं, ऐसे ये काम कर रही हैं। फ़िलहाल आप देखिए कि इसने एजेस को डिटेक्ट किया हुआ है और ये कुछ इस तरीके से चल रहा है सिस्टम। तो इसे हम बिल्कुल ज़ीरो रखते हैं, स्मार्ट रेडियस को हटा देते हैं, 100 एजेस को अनचेक कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जानने के लिए, तो वो ऑप्शन है ग्लोबल रिफाइनमेंट्स। ये क्या काम करता है आइए थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। जैसे कर लेते हैं ब्लैक एंड वाइट पे हम, और थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, अगर आप इसकी एजेस को देखें तो ये जो एजेस हैं वो काफ़ी कटीली नज़र आ रही हैं। जो चाकू छुरी की धार होती है ना, एकदम शार्प एजेस है। इसके लिए अगर आपको स्मूथ करना है, इसे एक लाइन से करना है, तो आप इस स्मूथ को बढ़ा देंगे। जैसे ही आप इसे 100 कर देते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी स्मूथनेस आ जाएगी। देखिए ये काफ़ी स्मूथनेस आ गई है। आप इसे फ़ोटो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कितने परसेंटेज पे आप इसे सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से इसे सेट करिएगा।
ये एजेस को स्मूथ करने के लिए बनाया गया है। और नेक्स्ट में से 0 कर देता हूँ। यहाँ पे नया ऑप्शन है हमारे पास फेदर्स। फेदर्स क्या करेगा, जो आपकी एजेस हैं उन पिक्सल्स को ब्लर करेगा, यानी फेदर करेगा। फेदर तो हमें पता ही है, पहले से हम जानते हैं, बस ये थोड़ा सा ब्लरनेस लाता है और पिक्सल थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं वहाँ के, राइट, इस टाइप के। देखिए हमने कुछ ऐसा किया और ये पिक्सल थोड़े से फेडेड हो गए हैं, यानी कि कुछ पिक्सल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। और अगर आपको इन्हें स्मूथ करना है, यानी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दोगे, तो कॉन्ट्रास्ट बेसिकली क्या करता है, जो चीज़ काली है उसे और काला कर देगा और जो चीज़ वाइट है उसे और वाइट कर देगा। तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दीजिए आप, तो आप देखेंगे एकदम से स्मूथ हो जाता है ये। तो इस तरह की स्मूथ एजेस आपको बनानी है। इस तरह की स्मूथ एजेस चाहिए तो इन स्लाइडर को आगे पीछे करके अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग सेट करके देखिए, तो आप एक अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं। और यहाँ पे शिफ्ट एजेस क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। व्यू मोड चेंज करके ऑन वाइट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर आप आउटसाइड एजेस शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसे आउटसाइड ले जाइए, जस्ट अपने राइट साइड कीजिए, तो इसमें कुछ एजेस आउटसाइड आ जाती हैं। अगर आप इसे इनसाइड शिफ्ट करना चाहते हैं तो इनसाइड कर सकते हैं, न्यू शिफ्ट ए टूल का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे 0 पर सेट कर रहा हूँ। और फेदर को देखना हो तो फेदर्स बस ये क्रिएटिंग करता है, और हम फेदर को भी 0 कर देते हैं। तो सारी सेटिंग हमने 0 कर दी है, ये बिल्कुल रीसेट हो गई है। इसको लगभग कुछ हद तक बढ़ाएंगे, लगभग 13 पिक्सल्स सिंबल्स प्लस पे, और इसका साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे राइट ब्रैकेट की से, और आप देखेंगे तो ये बड़ा हो रहा है। और आप देखें इस पे पेंट करें लगभग इसे, तो ये देखें कि एजेस जो इसकी हैं वो निकल के आ रही हैं। इसे ब्लैक पे ही रहने दें और काम करते रहें। और ब्रैकेट से लेफ़्ट ब्रैकेट की से मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो एजेस हैं उन्हें रिफ़ाइन कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ और एजेस हैं, वो एजेस आ जाती हैं लगभग, तो हम उन्हें रिफ़ाइन कर देते हैं ठीक से। देखिए यहाँ पे जो एजेस नहीं भी थी वो आपको दिख रही हैं। इस टूल का क्या यूज है, ऐसे मान लीजिए कुछ भी आपसे ज़्यादा डिलीट हो जाता है तो आप इससे फिलअप कर सकते हैं। देखिए बैक, ये आप फिलअप कर सकते हैं, और यहाँ पे एजेस अच्छे से दिख रही हैं। तो अगर अब आप रिफाइन एज ब्रश टूल का यूज करते हैं इनके ऊपर, तो ये काफ़ी हद तक और इम्प्रूवमेंट के साथ आपको दिखेगा। कितनी रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, तो लगभग हार्डनेस आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग रखिएगा। मैं यहाँ पे 35 रख रहा हूँ। ब्रश साइज घटता बढ़ता रहता है, आपको कहाँ पे एक छोटा ब्रश यूज करना है, कहाँ पे बड़ा यूज करना है, वो डिपेंड करता है आपके फ़ोटो पर भी। तो आप देखिए इन एजेस को, इनमें जो किनारे हैं यानी कि जो फ्रिंजेस हैं वो कुछ डिस्ट्रॉय लग रही हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको दिख रही हैं कि ये सफ़ेद सफ़ेद डिस्ट्रोशन सी क्या है। तो देखिए ये सब कैसे फिक्स होगी। जो फ्रिंजेस यहाँ पे दिख रही हैं आपको, जो भी फ्रिंजेस आपको दिख रही हैं वो कैसे ठीक होंगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम ये जो स्मूथनेस यहाँ पे थोड़ी सी कर लेते हैं, स्मूथनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा फेदर्स हम यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ओके करते हैं। तो आपने देखा कि ए सिलेक्शन बन के तैयार है हमारा, और यहाँ पे फ्रिंजेस हमको दिख रही हैं, उन्हें कैसे रिमूव करेंगे और एक क्लीन सिलेक्शन कैसे बनाएंगे। तो जस्ट अल्ट को होल्ड करिए यानी दबा के रखिए, और यहाँ पे एक क्लिक कीजिए इस मास्क पर, ठीक है। तो आपके सामने ये सिर्फ मास्क शो होगा। भैया ये मास्क क्या है? मास्क भाई ये है कि जो सफ़ेद एरिया है वो आपका दिखेगा और जो ब्लैक एरिया है वो आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट इस मास्क की। हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कि इसे मुझे रिमूव करना है तो हम यहाँ पे ब्रश टूल लेंगे, यहाँ से ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेने के बाद हम इसका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और आप इस ब्रश टूल का साइज़ लेफ़्ट ब्रैकेट की से छोटा कर सकते हैं, राइट ब्रैकेट की से बड़ा कर सकते हैं। जो हम उसमें कर रहे थे सेम इसमें होगा। एक और तरीका है, अगर आप कीबोर्ड से अल्ट की को होल्ड रखते हैं यानी दबा के रखते हैं, और माउस की राइट की को दबाकर आप अगर राइट साइड को माउस को ले जाते हैं तो ब्रश साइज बड़ा होगा, और अगर आप लेफ़्ट साइड ले जाते हैं माउस को तो ब्रश साइज छोटा होगा। एक और चीज़, अगर आप इसे आगे और पीछे ले जाते हैं तो इसकी हार्डनेस चेंज होगी। अगर आप अपनी तरफ माउस ले जाते हैं तो इसकी हार्डनेस 100% तक हो सकती है, और आप हार्डनेस को डिस्क्रीज करना चाहते हैं यानी कम करना चाहते हैं तो इसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन तरफ ले जाइए और हार्डनेस ये कम हो जाएगी।
तो इस तरह से आप काम करिए। हार्डनेस में रखता हूँ लगभग 30% और ब्रश साइज और छोटा, तो लगभग ये साइज मैं रखूँगा और मैंने सिलेक्ट कर लिया ऐसा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आप काम इस पे नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो मास्क पे। अल्ट के साथ हम क्लिक कर दीजिए, तो मास्क पे ही आप काम करेंगे और आप देखेंगे कि आपको ब्लैक कलर फिल करना है। तो ब्रश टूल पे आइए और इसका ब्लेंड मोड नॉर्मल से ओवरले कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा, जितना नंबर ऑफ ब्लैक इसमें होगा वो बहुत ही जल्दी से हटेगा, और अगर आप इसे वाइट पे पेंट करें तो इतना काम नहीं करेगा ये। तो एजेस पे मेन काम होता है, इनमें आप जितना स्लो से करेंगे, जितना टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब हम इमेज फिट ऑन स्क्रीन करते हैं और यहाँ से अल्ट के साथ क्लिक करते हैं इस मास्क पर, तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसा रहा। अगर मैं कंट्रोल को दबा कर यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ तो देखिए इसके नीचे एक लेयर आ जाएगी। अब आएंगे हम एडजस्टमेंट लेयर पे और यहाँ से सॉलिड कलर, कोई भी कलर चुनते हैं, देखिए कोई भी कलर, तो हमारी एजेस बिल्कुल शार्प दिख रही हैं और बेहतरीन दिख रही हैं, कोई भी फ्रिंजेस उसमें नहीं दिख रही है। काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया है और फिलहाल के लिए ओके कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ से इसे डिजेबल रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है, उन्हें सही करने के लिए एक तरीका है हमारे पास। आप बस यहाँ पे आइए और डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए, पे नीचे देखिए एक ऑप्शन है हमारे पास डीकंटेमिनेट कलर्स। इस पर अगर हम चेक लगा देते हैं तो कुछ कलर डीकंटेमिनेट होकर यानी कि मिक्सअप होकर हमारी हेयर की जो एजेस हैं उनके नीचे आ जाएंगे, जिससे फ्रिंजेस और इन्हांस हो जाएंगी। यहाँ पे आप इसका आउटपुट चेक रखिए, न्यू लेयर विथ लेयर मास्क, यानी कि एक नई लेयर चाहिए हमें लेयर मास्क के साथ, और हम इस पर क्लिक करेंगे ओके, तो इसकी एक नई लेयर आ जाएगी। ये अब आप देखिए क्या फ़र्क है दोनों लेयर में। थोड़ा सा एजेस पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए इसमें ये इन्हांसमेंट आया है। और अगर आपको सेपरेटली दिखाया जाए इन्हांसमेंट, इसे बंद रखता हूँ मैं और शिफ्ट के साथ इस मास्क पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए इसने सिमिलर कलर फिल कर दिया है इसके नीचे। अगर आप इसे मास्क रहने देते हैं तो देखिए ये कुछ सिलेक्शन ऐसा लगेगा। फ़िलहाल के लिए मैं इन 2 लेयर्स को नीचे से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट दबाया मैंने और डिलीट, आप चाहें तो नहीं डिलीट कर सकते हैं। लेट्स डिलीट इट नाउ, डिलीट। अगर आप इन दोनों कलर को चेंज करना चाहते हैं, इधर का उधर उधर का इधर करना चाहते हैं, तो एक्स दबाइए, इधर का उधर का इधर होता रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जल्दी जल्दी काम करेंगे तब आप। बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया है प्रोफेशनल तरीके से। हम सेलेक्ट एंड मास्क पे काफ़ी वीडियोज बनाएंगे, उन वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाइए और उन सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।